रमजान का महीना था और सहर नाम की एक लड़की अपने गांव में अपने दादा दादी के पुराने घर में रहने आई थी। गांव के लोग उस घर के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। कहते थे कि रात में घर की छत पर कोई चलता है और दीवारों से साए हिलते दिखाई देते हैं। सहर को ये बातें सिर्फ अफवाह लगती थीं, क्योंकि वो कुरान की हाफिज थी और उसे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। एक रात सहर इशा की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर रही थी। अचानक उसे खिड़की के पास से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। उसने सूरह अल इखलास पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी उसे एक काली परछाई खिड़की के बाहर दिखी जो धीरे धीरे दीवार पर बढ़ रही थी। सहर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। परछाई रुक गई और एक डरावनी आवाज गूंजी, सहर, ये घर मेरा है, यहां से चली जा। सहर ने जवाब दिया, ये घर अल्लाह का है और मैं उसकी बंदी हूं। तू मुझे डरा नहीं सकता। उसने अपनी जेब से कुरान निकाला और सूरह अल जिन्न की तिलावत शुरू की। कमरे में हवा तेज हो गई और अचानक एक पुराना संदूक जो कोने में रखा था खुल गया। उसमें से एक चमकदार तावीज निकला जिस पर कुरान की आयतें लिखी थीं। सहर ने तावीज को उठाया और जोर से कहा, ऐ जिन, अल्लाह के सामने तेरा कोई वजूद नहीं। उसने सूरह अल बकराह की शुरुआती आयतें पढ़ीं और कमरे में एक चीख गूंजी। परछाई धुंध में बदल गई और गायब हो गई। मौलवी ने घर में रुकया की और सहर ने रोज रात को सूरह अल मुल्क और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।